कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग अलग गांवों में दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर पे भी वो दूध पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालिन को एक तेज धारा से बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले वो सारे लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन उस ग्वालिन को उस पुरोहित के घर जाने में देर हो गई और पुरोहित जो कि रोज सुबह ताजे दूध से भगवान का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से वह उस पर बहुत जोर से चिल्लाया और कहने लगा, अरे अब क्या करूंगा मैं इस दूध का, ले जा इसे यहाँ से, अब कोई फायदा नहीं। उस ग्वालिन ने कहा, साहब मैं रोज की तरह आज सुबह ही घर से निकल गई थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से मुझे देर हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा, अरे लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम ये छोटी सी नदी भी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालिन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालिन को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई और वह रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है ये जानने की इच्छा जागने लगी। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालिन के आते ही पूछा, अरे अब तुम रोज इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती हो, कभी देर नहीं होती तुम्हें? नदी में और भी नाविक आ गए हैं क्या? तब वो ग्वालिन बोल पड़ी, नहीं पंडित जी, अब तो उस नाविक की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। आपने उस दिन कहा था ना कि लोग भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और मैं एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं वो छोटी सी नदी अब सिर्फ 5 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अरे तुम उस नदी को कैसे पैदल पार कर लेती हो, ये मुझे दिखा सकती हो? तब ग्वालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वह ग्वालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। ये देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी पर बढ़ाया तो वो नदी में गिर गया और उसके सारे कपड़े गीले हो गए। तब वो ग्वालिन जोर से चिल्लाई, अरे सेठ जी, आपने अपने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। अगर भगवान में विश्वास ही नहीं करेंगे तो कैसे नदी पार कर पाएंगे, बताओ जरा। अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का असली रहस्य है।